बिहार ही नहीं, लगभग देश का प्रायः हर व्यक्ति बिहार कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के पीछे पड़ गया है। सबको यह बात हजम नहीं हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने उस बेटे को शपथ कैसे दिला दिया जो न एमएलए है न एमएलसी है। लोग परिवारवाद की दुहाई दे रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि इस तरह से अगर चलता रहा तो फिर उन कार्यकर्ताओं का, उन लोगों का क्या होगा जो जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या आपको मौका मिलेगा तो आप अपने बेटे को बनाओगे या किसी और को बना दोगे? यह वीडियो किसी के समर्थन या विरोध में नहीं है, बस आईना दिखाने वाला वीडियो है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने अगर अपने बेटे को कमान दी, हालांकि उनका स्पष्टीकरण भी आया कि उन्होंने अपने बेटे को क्यों चुना। उन्होंने बताया कि भाई हमने इसके पहले भी अदर लोगों को मौका दिया, पर मेरी पार्टी में टूट हुई, विलय तक हुआ और मेरे अस्तित्व पर खतरा आ गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने परिवार को ही मजबूत और समृद्ध किया जाए। भाई इसमें बुरा क्या है? परिवारवाद कहां नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिसने परिवारवाद का परिचय दिया है? क्या जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में परिवारवाद नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? क्या लोक जनशक्ति पार्टी में परिवारवाद नहीं है? या जीतन राम मांझी की पार्टी में परिवारवाद नहीं है? या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की ले लीजिए, जो कि परिवारवाद की बुनियाद पर ही टिका है। और मुझे लगता है कि परिवारवाद में बुराई भी क्या है भाई? हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, उसकी बेहतरी के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा ने भी यह किया तो क्या गलत किया? जरा सोचकर बताइए। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने शपथ ली, मीडिया उन पर टूट पड़ा और पिछले दिनों जैसे ही उन्होंने अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण किया, वहां भी मीडिया घुमा फिरा के वही सवाल। एक तो मीडिया के स्तर पर भी प्रश्न उठता है कि भाई कम से कम सवाल पूछना तो सीख लो, फिर पत्रकारिता में आना। जब से मोबाइल और यूट्यूब आया है, हर व्यक्ति पत्रकार है, हर व्यक्ति अपने आप को स्वघोषित मीडिया बोलता है। दीपक प्रकाश के शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही उन्होंने कार्यालय में अपना प्रभार ग्रहण किया, मीडिया का फिर से वही सवाल। अब स्वाभाविक ऐसे में कोई भी आदमी झल्लाएगा। जब सुबह से शाम तक आप उनसे 100 बार एक ही सवाल पूछोगे तो दीपक प्रकाश ने झल्ला कर कहा कि अरे भाई आप बाहर जाइए, आप हमारा और लोगों का समय खराब कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला। कोई नया सवाल करो, कोई मुद्दे की बात करो, कोई ऐसा प्रश्न करो जो उसके विभाग से जुड़ा हुआ है। अगर उसने उसका जवाब सही से नहीं दिया, फिर उसकी काबिलियत पे प्रश्न उठाना। दीपक प्रकाश के पीछे पड़कर अपनी पत्रकारिता और अपने स्वघोषित मीडिया चैनल्स में व्यू पाने का जो ये अंधा दौड़ चल पड़ा है, इससे मीडिया को बचना चाहिए ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। 90% लोग इस समाज में ऐसे हैं जो तभी तक ईमानदार हैं जब तक उन्हें बेईमानी करने का, बड़ा वाला बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। वो तभी तक ईमानदार हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को 10, 20, 50 और 100 करोड़ का लाभ होता दिखे तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी कीमत पे बेईमानी करने से चूकेगा। हां, 10% ऐसे लोग भी हैं जो अपवाद हैं, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में यह साबित किया है कि वो पैसों के लिए नहीं, वाकई जनसेवा और समाज सेवा के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं। लेकिन मीडिया है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। यह वही मीडिया है जो नोटों में चिप होने का दावा करती थी। यह वही मीडिया है जो हत्यारे, गैंगस्टर, किडनैपर को मसीहा बोलती है, बाहुबली बोलती है। यह वही मीडिया है जो अपने स्वार्थ के लिए इन तमाम पूंजीपतियों की चाटुकारिता करने से बाज नहीं आती। वही मीडिया आज उपेंद्र कुशवाहा से सवाल कर रही है, प्रश्न उठा रही है और उनके बेटे से जो सवाल करना चाहिए वो छोड़कर बाकी सारे सवाल कर रही है। बिहार में एक और चर्चा गर्म है कि भाई सम्राट चौधरी को वित्त मंत्रालय कैसे मिल गया? वो तो खुद एक क्रिमिनल हैं, हिस्ट्री शीटर हैं। भाई इस राज्य में या इस देश में जो संविधान की प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसी के जरिए तो ये लोग चुनकर आ रहे हैं। वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उनके बीच के लोग ही तो उन्हें चुनकर भेज रहे हैं। अगर आपको सवाल उठाना ही है तो फिर उस सिस्टम पे उठाओ जिनके जरिए ये चुन के आ रहे हैं और लोग इन्हें भारी बहुमत से जिता रहे हैं। जब ये बनी बनाई प्रणाली के तहत आ रहे हैं तो आप सवाल क्यों उठाते हो? क्या कभी आपने सोचा है कि आपने अपने फैसले किन किन लोगों से पूछ कर लिया? या क्या आप अपने फैसले इस तरीके से लेते हैं जिसमें बाकी सब लोग खुश हों, आप खुश हो या ना हो? नहीं होता ना ऐसा। आप भी अपने फैसले अपनी स्वार्थ, सुविधा और लाभ को देखते हुए लेते हैं। तो हर व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वो अपना हित, अपनी सुविधा और अपना लाभ सोचे। इसमें गलत क्या है भाई? जब वो समृद्ध होगा तभी तो वो दूसरों के समृद्धि की बात सोचेगा। जब तक वो सैचुरेशन पे नहीं आएगा, प्रैक्टिकल बात है कि वो किसी के भले की बात नहीं सोच सकता है। आपका पेट भरा होगा तभी आप किसी दूसरे को खाना देंगे। ऐसे कितने लोग हैं, उंगलियों पे गिने चुने लोग होंगे जो अपना खाना छोड़कर किसी को दे दें और खुद भूखे रह जाएं। है 10% लोग, बट मैं मास पीपल की बात कर रहा हूं कि 90% लोग ऐसे ही हैं जो अपना सोचते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वार्थ सिद्धि करते हैं। और मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो उसे अपना बेहतर सोचने का हक है,
जो वो कर रहा है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के ऊपर इतना आरोप लगाना, पीछे पड़ जाना, ट्रॉल करने लगना, व्यूज के लिए चैनल्स और मीडिया पर्संस उनके पीछे ऐसे मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं कि वो बंदा वाकई फेडअप हो चुका है। अगर आपने दीपक प्रकाश का इंटरव्यू सुना होगा, उनके बात करने का लहजा सुना होगा, उनका ड्रेस सेंस देखा होगा, अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे और समझदार हैं तो निश्चित तौर पे आप इस बात से सहमत होंगे कि वो व्यक्ति अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, और अगर उसे मौका मिला है तो वो उसे साबित भी कर देगा। इसी प्रदेश में अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री भी नहीं बन सकता, जो पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है, आपके हर सवालों का जवाब दे रहा है। आप लालू प्रसाद के बेटे या उनकी बीवी से इस मुद्दे पर सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते हो, पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को आप ट्रॉल करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका सबसे इजी और सॉफ्ट टारगेट है। मुझे लगता है कि लोगों को और मीडिया हाउस को इनसे बचना चाहिए। अगर किसी को मौका मिला है, वो उसकी मेहनत है, वो उसकी किस्मत है। आप किसी की किस्मत नहीं ले सकते हो। अब आपकी किस्मत में ये नहीं लिखा है तो भैया बैठ के रोना रो, या दूसरा ऑप्शन है कि आप मेहनत करो। मेहनत और किस्मत दोनों अगर आपके साथ है तो हो सकता है कि आप भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की तरह उस बुलंदी पे पहुंच सकते हो जहां ना होने की वजह से आप कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित दिख रहे हो। दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन था। आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आप सोचते हैं, ना तो मुझे अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, बस मुझे आपका ओपिनियन जानना है कि क्या वाकई में किसी के पीछे इतना पड़ना चाहिए, किसी को इतना ट्रॉल करना चाहिए, या उसे थोड़ा समय देना चाहिए कि वो खुद को साबित करे। चाहे उपेंद्र कुशवाहा का बेटा हो, चाहे लालू प्रसाद का बेटा हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, या फिर जीतन राम मांझी का बेटा हो। मौका हर किसी को मिलना चाहिए, मिलता भी है, और जो मौका मिलने पर भी खुद को साबित ना कर सके उसे अगली बार जनता मौका ना दे, ये उसके हाथ में है। तो कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो पे, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।